नमस्कार दोस्तों, मिनी माइथो के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका क्यों जलाई जाती है और इस दिन को मनाने के साथ हम किसे याद करते हैं, इस दिन का क्या महत्व है। तो बहुत ही पुराने समय की बात है जब एक अत्यंत अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप बहुत कठोर तप करके ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके एक वरदान पा लेता है। वो वरदान ये होता है कि संसार का कोई भी मनुष्य, जानवर, देवी देवता या राक्षस उसे ना मार सके। ना वो दिन में मरे, ना वो रात में, ना पृथ्वी पर मरे, ना आकाश पे, ना घर पे, ना बाहर, ना कोई शस्त्र या कोई अस्त्र उसे मार पाए। और होना क्या था, अहंकारी तो वो पहले से ही था। तो ये वरदान पाकर तो उसका अहंकार और बढ़ गया और उसके अत्याचार भी बढ़ने लग गए, क्योंकि उसे लगा कि अब तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई उसे नहीं मार सकता। तो वो और दुराचारी बन गया। कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। वो बालक बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी होता है और भगवान विष्णु का परम भक्त होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उसकी भक्ति बढ़ती रहती है भगवान के प्रति, तो हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल नहीं भाती और वो अपने पुत्र प्रहलाद को बोलता है कि मुझे इतना वरदान प्राप्त है, मैं स्वयं भगवान के बराबर हूँ, मैं तो भगवान से बढ़कर ही हूँ, तो तुम ईश्वर की भक्ति छोड़कर मेरी पूजा करो। लेकिन भक्त प्रहलाद जो है वो मानता ही नहीं, वो प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। और यह बात हिरण्यकश्यप को कतई पसंद नहीं आती और इसलिए वो अपने बेटे को मारने की बहुत योजनाएं बनाता है, पर सब विफल हो जाती हैं। अंततः हिरण्यकश्यप के दिमाग में अपनी बहन होलिका का ध्यान आता है। उसको आग में ना जलने का वरदान प्राप्त होता है। उसके पास एक ऐसी चादर होती है जिसे अगर वो ओढ़ ले तो अग्नि भी उसका कुछ नहीं कर सकती। तो वो होलिका से कहता है कि पता नहीं ये लड़का किस मिट्टी का बना है, इसे कुछ होता ही नहीं, तो तुम इसे आग में लेकर कूद जाओ और इसे मार दो। तो होलिका कुछ छल करके भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में कूद जाती है और उस जलती ज्वाला को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही प्रसन्न होता है। वो सोचता है भाई आज तो मेरे बेटे का काम तमाम हो ही गया, अब इसका यानी कि प्रहलाद का जीवित बचना असंभव है। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को यहां भी बचा लेते हैं। वह वायु के वेग से यानी कि हवा की मदद से उस चादर को होलिका के सर से उड़ाकर प्रहलाद के ऊपर गिरा देते हैं। इस कारण क्या होता है, उस धधकती अग्नि में होलिका तो जलकर खाक हो जाती है और भक्त प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं होता। और इस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा होती है। इसी कारण से इसी दिन हर साल होलिका जलाई जाती है और इसलिए यह दिन बालक प्रहलाद की प्रभु के प्रति सच्ची और पवित्र आस्था का प्रतीक भी है। और यह दिन इस बात का प्रतीक भी है कि अगर सच्चे मन से प्रभु को हम किसी भी दिन याद करें, किसी भी विकट घड़ी में याद करें, तो प्रभु अवश्य साथ देते हैं। तो इस भाग के लिए इतना ही। हिरण्यकश्यप की मृत्यु कैसे हुई और भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का बेटा होने के बावजूद, ऐसे दुराचारी इंसान का बेटा होने के बावजूद भक्त कैसे बना, उसमें ये गुण कहां से आया, वह इतना सदाचारी, इतना बुद्धिमान, इतना बड़ा भक्त कैसे बन पाया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे मिनी माइथो के अगले भाग में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।